यूपी हो या उत्तराखंड, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। देखिए सबसे पहले सबसे तेज पचवदून खबर। नीति हो या क्राइम या फिर हो क्षेत्र की कोई भी समस्या, हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। देखिए सबसे पहले सबसे तेज पचवदून खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका पचवदून खबर में। मैं आपके साथ अमित कुमार बोली। इस वक्त मैं पहुंचा जनपद सहारनपुर के नगर पालिका सरसावे के अंदर, जहां हमारे साथ मुस्लिम समाज जुड़ चुका है और नगर पालिका चुनाव बिल्कुल आसपास लगने वाला है। 4 मई को चुनाव होने वाला है, मतदान होगा, ज़बरदस्ती के साथ होगा। किसके पक्ष में होगा ये तो सिर्फ जनता ही तय करेगी। आइए बात करते हैं कुछ मुस्लिम समाज के युवा से, और नेता भी हमारे साथ, पूर्व चेयरमैन सरसावा के वजीर मलिक है, और उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या लग रहा है नगर निकाय चुनाव को लेकर, आप क्या स्थिति, क्या भाप रहे? हमारी जो सामने टक्कर है वो भाजपा से, राजू कहीं नहीं है। तो जैसा राजू सरसावा नगर के अंदर गूंज रहा है, क्या वो आप उसको कह रहे हो आप कहीं नहीं है? जनता में गुमराही का उछल रहा नहीं तो हाथी की और भाजपा की टक्कर है, तीसरा है ही नहीं कोई। अच्छा वजीर मलिक साहब, जैसा दलित मुस्लिम चल रहा है सरसावा नगर के अंदर कि दलित मुस्लिम इकट्ठा है इस बार, क्या वो दलित मुस्लिम आपकी वजह से इकट्ठा हो रहा है, या फिर जैसे आप पूर्व चेयरमैन रह चुके, आप समाज के नेता भी हो एक प्रकार से, क्या वो आपकी वजह से आ रहा है? नहीं, ये तो सब देखो, जब मैं चेयरमैन बना दलितों ने मुझे बहुत वोट दिया था। जब भी निर्दलीय लड़ा था तब भी मुझे, दलित मेरे भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और दलित और मुस्लिम भाईचारा ये कामयाब रहेगा। 6700 वोट तो मुस्लिम के हैं और 31-32 वोट दलितों के। लगभग 10,000 वोट पे हैं, 8,000 पे दोनों हैं, हम 10,000 पे अकेले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे कि आप वार्ड नंबर 4 से सभा तक का चुनाव लड़ रहे हो, कहीं आप चुनावी माहौल को देखते हुए कि दलित मुस्लिम का वोट मुझे भी मिल जाएगा, इस वजह से मैं बसपा पार्टी में समर्पित हो जाऊँ? नहीं, मैं पहले भी बसपा में ही था, 15 साल से मैं बसपा में ही। ऐसी कोई बात नहीं, इन्हें पार्टी से तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मेरे भाई हैं, आपस का भाईचारा। मैं निर्दलीय भी लड़ा तो भी इन्होंने मुझे वोट दिया, लेकिन अब तो हमारे पे सिंबल भी है। 10,000 है, अगर 80% 75% हुए 7,500 पे तो हम वैसे ही खड़े। हमारा कैंडिडेट 7,500 वोटों पर खड़ा, 7.5 पे दोनों हैं, तो हमारी जीत कम से कम 2,500 वोटों पर। 2,500 वोट से आपकी जीत हो जाएगी। आखिर किस मुद्दे पे आप का जो आप बसपा प्रत्याशी के समर्थन में भी हो, आखिर आपको पता होगा किस मुद्दे पर आखिर आप चुनाव लड़ रहे हो? विकास मुद्दा है। आज जो मौजूदा चेयरमैन है, वार्ड नंबर 8 जाके देख लो, अगर पैदल आदमी कोई भी सड़क क्रॉस कर ले, बहुत बुरी हालत है सड़कों की। कोई से वार्ड में विकास नहीं हुआ। सब जितने भी भावी क्षेत्र के वार्ड हैं सब के बहुत बुरा हाल है उनका। तुम खुद भी जाके देखोगे, तुम्हें पता लग जाएगा। जनता का विरोध ज़्यादा है भाजपा। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार, क्या दलित मुस्लिम ही वोट बसपा को मिलेगा, या फिर सर्व समाज किसी और समाज से भी वोट मिलने जा रहा है? हाँ, सब समाज का वोट मिलेगा हमारी वजह से। चाहे मिले उसे 1,000 वोट, और समाज का वोट भी मिलेगा। धीमान समाज, कश्यप समाज, सैनी समाज, गुज्जर समाज, जाट समाज, सलमा समाज, सब समाज का थोड़ा थोड़ा वोट मिलेगा। 1,000 से ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बता दें। देखो, जनता किसी प्रकार से गुमराह भी हो रही है कि शायद दलित का वोट बिछड़ने का काम होगा, या फिर मुस्लिम भी कह रहा है कि मुस्लिम का वोट भी कहीं और जाने का काम होगा। क्या आपको पता है कि बिल्कुल वाकई दलित मुस्लिम का जोड़ है इस बार? अरे दोस्त, गाय कहीं चुग गया है, दूध घुंटे पे ही दे दिया। पक्का, बिल्कुल पक्का। तो यो इस बार खुंटे पे जड़ बिल्कुल बन रही है। ये ट्रेल है, यहाँ से चालू हो गया मुस्लिम और दलित के गठजोड़। अच्छा, हाँ। कहाँ तक चले गए? ये तो देखो, ये तो मेरे हिसाब से 32 तक चलता ही रहेगा आगे। इस बार सपा भी चुनावी मैदान में नहीं है। अगर सपा चुनावी मैदान में होते, क्या दलित मुस्लिम गठजोड़ फिर वो देखने को मिलता? बिल्कुल 100% मिलता। कैसे मिलता? यहाँ तो बसपा सपा अलग अलग होते, फिर मुस्लिम नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ बसपा यहाँ बहुत मजबूत है। पहले तक मुस्लिम के गठजोड़ थे, तो मुस्लिम बसपा बहुत मजबूत हो चुकी है। पहले तो इतनी मजबूत नहीं थी जितनी अब मजबूत है। आने वाली 4 मई को क्या रुझान लग रहे हैं इस बार, किसके पक्ष में सबसे ज़्यादा मतदान देखने को मिलेगा? मैं जो हमारा कैंडिडेट है प्रेम खन्ना जी के पक्ष में मतदान होगा पूरा। और गोलक जब खुलेगी ना, वो गिनते भी खड़ जाएंगे, उनसे चट्टे लगेंगे। अच्छा, सही। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम इमरान मंसूरी जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल सरसावे का क्या है? बसपा ही क्यों? बसपा भाजपा भी तो है यहाँ, नहीं, बसपा निर्दलीय उम्मीदवार भी दे रहा है।
नहीं कुछ नहीं है, हवा में है सब। हवा ही है वो जो राजू राजू सब हवा जहाज। चल रही, सब हवा चल रही, उसे गुमराह करने वाली बात होगी सब, हमने कुछ नहीं है। अच्छा, तो दलित मुस्लिम कहाँ जा रहा है हमारा? बसपा भी जा रहा है भाई साहब। और समाज? और समाज भी हमारे साथ है, कश्यप समाज है, सैनी समाज है, वाल्मीकि समाज है, हमारे साथ हर समाज का वोट है, चाहे थोड़ा थोड़ा है, हमें कम से कम 1000 वोट और अदर समाज के मिलेंगे, क्या इस बार जीत देखने को मिल रही है? कम से कम 2500। 2500। और भाजपा को क्या होगा? भाजपा का और निर्दलीय प्रत्याशी है जो, उनका क्या होगा? कुछ नहीं, सब हवा हवाई है। पक्का है इस बार मुस्लिम? पक्का 80-90% मुस्लिम मतदाता जो है बसपा के पक्ष में। कुछ तो कह रहे हैं कि राजू को मिलेगा। सब अफवाह है, सब अफवाह है जी। जो बसपा नेता थे यहाँ पहले राव इखलाल की, वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो कह रहे कि राजू को कुछ नहीं है। जिस दिन डब्बे खुलेंगे उस दिन उन्हें अपने हैसियत का पता लग जाएगा कि हमारे को क्या है, वजीर साहब पे क्या है। अच्छा। जी, तो क्या होगा आने वाली 4 मई को? ये हमारे पक्ष में आएंगे बसपा के बसपा के। जी। और भाजपा की चल रही जबरदस्त रैली कुछ चल रही नहीं है, है, कुछ नहीं है, जबरदस्त गुणगान हो रहा है। कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं है। इस टाइम सिर्फ बसपा बसपा बसपा। खुल्लम खुल्ला भी भाई। खुल्लम। क्या नाम है भाई जी आपका? मेरा नाम है भूरा जी। भूरा, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो देखो चुनाव का जो समीकरण है, हम्म, माहौल जो बना हुआ है हम्म, बसपा के हक में है। अच्छा। बाकी जितने अदर खड़े हैं वो तो राजू भाई भी खड़े हैं, मोगा जी भी खड़े हैं। इनके जो माहौल हैं वो फिलहाल दिखावे में जा रहे हैं। ये आप भी देख रहे हो, देखो आप भी सरसार में फिर रहे हो, हर एक से इंटरव्यू ले रहे हो, जा जाके समीकरण भी देख रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी बारे में ना जानते हो, सभी चीज़ों के बारे में जानते हो, क्योंकि आप तो एक पत्रकार हो। दूसरी बात ये है, नहीं, मैं वोट के बारे में नहीं जानता हूँ। वोट क्या नहीं वोट का नहीं, मतलब आप समीकरण के बारे में तो कि भाई थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो इतना लग ही जाता है माहौल के बारे में कि किसके पक्ष में क्या हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं जानते हो, वोट के बारे में ना जानते हो, मगर पक्ष के बारे में जरूर जानते हो आप कि भाई किसके पक्ष में क्या जा रहा है। हालांकि बसपा के जितने भी कैंडिडेट हैं, हमारे भाई वजीर मलिक खड़े हैं, इनकी वजह से भी पकड़ मजबूत है। ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं और भाई नगर के सभी इंसान इन्हें जानते भी हैं, अच्छे बुरे सभी इंसान जानते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं कि न जानते हो इन्हें। इनके खड़े होने से भी बहुत फर्क है, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं है। जितने मुस्लिम समाज के हैं या अपने मतलब दलित समाज के हैं, सभी दलित समाज ने भी बहुत और ध्यान दो। पहले जो चेयरमैन रह चुके हैं आज़ाद पार्टी से खड़े हुए थे, आज़ाद पार्टी से जितना कोई मामूली बात भी होती है, एक तो पार्टी से इंसान जुड़ा हुआ होता है, पार्टी के जुड़ने के बावजूद तो देखो वो ये सोचता है कि भाई पार्टी को वोट देनी है। ऐसा तो है कि पार्टी के बगैर, एक पार्टी के बगैर खड़े होके लड़ना ये बहुत ही मुश्किल का काम होता है। और वजीर मलिक साहब ने एक आज़ाद पार्टी से खड़े होकर जीत के भी दिखाया, मुस्लिम समाज भी जुड़ा, दलित समाज भी जुड़ा और सरसावे के सभी वर्ग जुड़े इनके साथ और इंशाल्लाह इनकी जीत भी हुई। अब जो है ये बसपा के साथ में खड़े हैं, प्रेम खन्ना के साथ में खड़े हैं, तो इसके इनके खड़े होने से भी पार्टी में मजबूती है, पहले से खड़े होते आ रहे हैं। भाई वोट तो ऐसा नहीं है, वोट बैलेंस तो इनका भी पहले से बहुत है। और जब इनका वोट बैलेंस और उनका वोट बैलेंस मिलेगा तो आप समझदार हो कि जीत किसकी निश्चित होगी। जब दो इंसान आपस में मिल जाते हैं, जान पहचान से ही सिलसिला चलता है। मेरी जान पहचान किसी और से, उसकी जान पहचान किसी और से, तो सिलसिला जिस टाइम पे शुरू होता है ना, तो इस तरह कड़ी से कड़ी जुड़ जाती है। और जब कड़ी से कड़ी जुड़ जाती है तो संकल्प उत्पन्न होता है। तो क्या दलित मुस्लिम गठजोड़ के साथ साथ औरों का भी वोट मिलने को प्रेम खन्ना के पक्ष में आएगा? तो निश्चित रूप से सच है, ऐसा तो है नहीं मैं ये कह दूं कि आपको 100 के 100% मिलेगा। देखो ऐसा तो किसी पार्टी में अब तक की हुआ ना होगा कि 100 के 100% किसी को मिला हो, कोई भी समाज। अब दलित समाज है, आप कह सकते हो कि भाई 100 के 100% मायावती को जाता है, नहीं जाता। 70% लगा लो, 80% लगा लो, 100 के 100% किसी को नहीं मिलता। हमारे मुस्लिम में भी देख लो, 100 के 100% वो भी एक जगह जाता है, उसमें भी कुछ कटता है, मगर 90% 80% से लेके 90% जो है फिलहाल खन्ना के पक्ष में मुस्लिम समाज। और दलित समाज तो उनके साथ जुड़ा हुआ है ही, क्योंकि उनकी पार्टी है। जब पार्टी से इंसान जुड़ जाता है तो उसे तो वोट देनी देनी है। ऐसा तो है नहीं कि वो पार्टी के बिना चले, पार्टी के बगैर चलेगा तो दूसरा समाज उसे देखेगा कि भाई हमारी पार्टी से अलग चल रहा है। अब पार्टी के पक्ष में जुड़ने के बावजूद वोट बैलेंस इनका बढ़ चुका है। जिस हिसाब से मुस्लिम समाज बढ़ा उसी हिसाब से दलित समाज बढ़ा। 10,000 जैसे हमारे चेयरमैन साहब बता रहे हैं कि 10,000 वोट हैं, तकरीबन कुछ 3100-3200 दलित समाज की, हमारे मुस्लिम समाज की हैं। अगर उसमें से 8,000 वोट मुस्लिम और दलित समाज की मिलती हैं और अन्य
अन्य को जोड़ लो आप, जैसे कि कश्यप हैं और छोटी छोटी बिरादरियाँ हैं, उनसे भी उम्मीद नहीं, मतलब 100 के 100% उम्मीद है कि तकरीबन 2 या 2,500 वोट मिलेगी। तो टोटल हुई 10 साढ़े 10,000 जीत होगी यहाँ तकरीबन 7 साढ़े 7 8 हज़ार, तो 2-2,500 की बढ़त है फिलहाल तो। और बाकी भाई चुनाव के बाद देखा जाएगा कि रब किससे बना। तो आप जो प्रेम खन्ना के पक्ष में वोट डालोगे, क्या समझकर वोट डालोगे, किस प्रकार के नेता समझ रहे हो आप उनको? देखो नेता तो वो है नहीं, अब से पहले एक चुनाव लड़े, सिर्फ विकास के उस पर ही इंसान सोचता है कि भाई हमारा कुछ अच्छा होगा। अब से पहले हमारे मोगा के चेयरमैन रहे, बड़े अच्छे चेयरमैन साहब हैं, गलियों में उन्होंने कभी जाके नहीं देखा,